तो सबसे पहले हमने शॉर्ट सब्जेक्ट्स का रिपीट रिवीजन करने का शुरू किया है। इसमें सबसे पहले हम फॉरेंसिक मेडिसिन को शुरू करेंगे। तो ठीक है, हम शुरू करते हैं। तो फॉरेंसिक मेडिसिन होता क्या है? फॉरेंसिक मेडिसिन होता है जिसमें कि बोल सकते हैं ये मेडिकल एस्पेक्ट ऑफ लॉ जिसमें डील किया जाता है ना। जैसे कि समझ सकते हैं मेडिकल नॉलेज इन एड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, या फिर जैसे कि नॉलेज जो अप्लाई किए जाते हैं जैसे कि इंजरी में, केसेस में, हैंगिंग में, पॉइजनिंग में और सब जगह पे, मर्डर में, कोई भी ऐसे केसेस में जहाँ पे क्या यूज किया जाता है, मेडिकल नॉलेज, जिसके साथ साथ क्या हो, अप्लाइड एस्पेक्ट भी उसमें ऐड रहता है। फिर इसमें आता है मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस। जूरिस मीन्स होता है लॉ, प्रूडेंसिया मीन्स होता है नॉलेज। इसको बोलते हैं लीगल एस्पेक्ट ऑफ मेडिकल प्रैक्टिस। और ये क्या कहते हैं, जैसे कि एग्जांपल अगर हम देना चाहें तो क्या है, मेडिकल नेग्लिजेंस, जैसे राइट क्या है, ड्यूटीज डॉक्टर के, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट क्या होता है, मेडिकल इथिक्स क्या होता है, और भी चीज़ें। अब मेडिकल इथिक्स क्या होता है? ये मेडिकल इथिक्स जो होता है डील करता है किसके साथ में, डॉक्टर रिलेशनशिप, डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप, डॉक्टर स्टेट रिलेशनशिप, और इसके साथ साथ आता है मेडिकल इटिक्विटी। मेडिकल इटिक्विटी किससे डील करता है? ये डॉक्टर रिलेशनशिप में करता है। क्या करता है? डील करता है। ठीक, उसके बाद से अब आ जाते हैं हम लोग इसके हिस्ट्री पे। तो इसमें जो मेडिकल लीगल कोड को पहले हम लोग क्या बोलते थे, कोड ऑफ हम्मुराबी। और लीगल मेडिसिन के फादर कौन है? पॉलो जैकिस जो है ये क्या है, फादर ऑफ लीगल मेडिसिन के। और फादर ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन कौन है? पाउलो जैकिया। फॉरेंसिक मेडिसिन के फादर कौन है? पॉलो जैकिया। और ये फादर ऑफ मॉडर्न फॉरेंसिक मेडिसिन के कौन है? बर्नार्ड स्पिल्सबरी। ठीक, क्या है? बर्नार्ड स्पिल्सबरी। फर्स्ट मेडिकल लीगल ऑटोप्सी कब डन हुआ था? इटली में हुआ था। ठीक है, और ये 1302 में हुआ था। और किसके द्वारा हुआ था? बर्टोलोम्यूओ डी वेरिगाना। और उसके साथ फाउंडर कौन है मॉडर्न टॉक्सिलॉजी के? और फिला। ठीक है, और फिला है। और पॉयनियर क्या है फॉरेंसिक मेडिसिन का इंडिया में? ये मनु है। मनु स्मृति से पॉयनियर क्या है फॉरेंसिक मेडिसिन। ठीक है, इन इंडिया में। फादर ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन इन इंडिया में कौन है? प्रोफेसर जयसिंह पी मोदी। जेपी मोदी का बुक भी है। तो इनका क्या नाम है फॉरेंसिक मेडिसिन इन इंडिया के फादर जो है वो है प्रोफेसर जय सिंह मोदी। फादर ऑफ मॉडर्न टॉक्सिकोलॉजी कौन है? मैथियाऊ और फिला। आपने बताया मैथियाऊ और फिला। और फर्स्ट मेडिकल लीगल ऑटोप्सी कब हुआ था इंडिया में? ये डन किसके द्वारा किया गया था? ये डॉक्टर एडवर्ड बुलकेली इन चेन्नई में। डॉक्टर एडवर्ड बुलकेली चेन्नई में। उसके बाद से ये डॉक्टर बुलकेली चेन्नई में कहाँ हुआ था? मद्रास में 1663 में। कब हुआ था? किस केस में? आर्सेनिक पॉइजनिंग के लिए हुआ था। सबसे पहला पोस्टमार्टम जो हुआ था कहाँ हुआ था? ये चेन्नई मद्रास में 1663 में। किस केस में? आर्सेनिक पॉइजनिंग के केस में। और पहला मेडिकल लीगल ऑटोप्सी वर्ल्ड में कब हुआ था? ये हुआ था 1302 में, अभी बताया, बार्टोलोमियो वेरिगाना इटली में। और फर्स्ट बुक क्या था जो लिखा गया था फॉरेंसिक मेडिसिन का? वो लिखा गया था 1602 में। इटालियन एक थे फोर्टुनाटो फिडेली जो थे उन्होंने किया था। कुछ टर्मिनोलॉजीज का भी हम बात करेंगे थोड़ा सा। अभी फर्स्ट फिंगरप्रिंट ब्यूरो कहाँ पे हुआ था? ये कोलकाता में हुआ था, सर विलियम हर्सेल।
पुलिस सिस्टम इन्वेस्टिगेशन इंट्रोड्यूस इंडिया में कब किया गया था? 1861 में। और टर्मिनोलॉजीज जैसे कि मेंस रिया मीन्स क्या होता है? गिल्टी माइंड। एक्टस रिया मीन्स होता है गिल्टी एक्ट। म्यूटेटिस म्यूटेंडिस क्या होता है? द नेसेसरी चेंज हैविंग बीन मेड। पारिपत्सु क्या होता है? इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट्स। अल्ट्रा वायर्स होता है बियॉन्ड द पावर, अथॉरिटी और स्कोप। अब आते हैं हम लोग लीगल प्रोसीजर के बारे में। उससे पहले हम लीगल प्रोसीजर में ही देखेंगे कि क्या हमारे लॉ हैं और सेक्शंस हैं। सेक्शन में सबसे पहले हम जाएंगे। अभी पुराने सेक्शंस को 2023 में नया अपडेट आ गया है, उसके लिए हम बात करेंगे। कुछ पुराने के साथ साथ में जो नए के साथ साथ में पुराने सेक्शंस के भी मैं रिपीट कर दूंगा एक बार बीच में। तो पहले सबसे पहले ये जान लीजिए, जो आईपीसी था हमारा, आईपीसी को चेंज करके बोला, इसका नाम बदल दिया गया है दी भारतीय न्याय संहिता, BNS 2023, दी भारतीय न्याय संहिता। दूसरा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये भी BNS। ये पहले क्या था? CRPC। और तीसरा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इसका पहले का नाम क्या था? इसका पहले का नाम था IEA। ठीक है, अब इसको बदल दिया गया है। तो उसके अकॉर्डिंग जो नए सेक्शंस आए हैं भारतीय न्याय संहिता का, उसका हम लोग देखते हैं। तो कुछ सेक्शंस को मैं बताऊंगा, फिर उसके बाद से आप पुराने सेक्शन पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। और अगर आना तो नहीं चाहिए, पुराने सेक्शंस को पूछते हैं तो आप लिए, तो उसके लिए मैं भी बताता रहूँगा कुछ चीज़ों को, और कुछ कुछ सेक्शंस बता देते हैं। लेकिन जैसे कि अब सबसे पहले आता है सेक्शन जो आए हैं इस बार, ये एक सीरियल वाइज आए हैं, जैसे कि 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे करके ही हैं। 6, 7 नहीं है, सॉरी। तो 2, 4, 5, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27 ऐसे करके हैं। तो पहले हम लोग बात करते हैं 2 से। 2 में क्या है? डेथ दिया गया। डेथ मीन द डेथ ऑफ ए बीइंग, ह्यूमन बीइंग, अनलेस द कंट्रेरी अपेयर फ्रॉम द कंटेस्ट। दूसरा क्या है? इंजरी किस सेक्शन में आया है? ये है 214 में। वो डेथ है 26 में है, और ये 214 में है। ये पहले जो डेथ था वो कब आया था? 46 में आया था, और ये जो इंजरी था वो 44 में था। और इसके बाद से ओथ जो है वो आ गया है आपका 223 में। ओथ पहले जो था, ओथ कब में था? 51 में था। अब इसमें दिया जाता है सेक्शन 20 में क्या है? एक बच्चा जो है अगर 7 साल से कम है तो वो क्रिमिनल एक्ट के लिए लेबल नहीं है। ये 20 नंबर सेक्शन में है। पहले ये सेक्शन था किसमें? 83 में। और जो एक बच्चा है अगर 7 से 12 साल के बीच में है और ये क्रिमिनल एक्ट के लिए नहीं लेबल है, इसके मेंटल मैच्योरिटी के ऊपर डिपेंड किया जाता है, तो ये 21 सेक्शन में है। और ये पहले इसका सेक्शन जो था ये 21 में था, सॉरी वो वाला जो चिल्ड्रन है लेस देन 7 ईयर उसका पहले एक्ट था 82, अब है 20। और ये 7 से 12 साल वाले बच्चे का ये है 21 अभी का, और 83 पहले का था। फिर इसके बाद से अब आ जाते हैं हम लोग 22 सेक्शन पे। 22 सेक्शन में क्या है? एक्ट ऑफ ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, जो न्यूटन रूल भी बोलते हैं इसको। जो अनसाउंड माइंड का अगर पर्सन है उसका एक्ट किया गया 22 सेक्शन में है। 23 में क्या है? इनवॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन, नॉट लेबल फॉर क्रिमिनल एक्ट। ये क्रिमिनल एक्ट के लिए लेबल नहीं है, क्योंकि ये अगेंस्ट हिज विल उसको इंटॉक्सिकेट किया गया है, उसके बाद से उसका क्रिमिनल एक्ट किया हुआ है। दूसरा है वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन, ये क्रिमिनल एक्ट के लिए है, इसमें लेबल है। और क्योंकि ये 24 सेक्शन में भी है, और क्योंकि इन्होंने विद हिज विल बोला जाता है, इसके इच्छा के अनुसार ही वो इंटॉक्सिकेट हुआ था, और उसके बाद से इसने क्रिमिनल एक्ट किया है। फिर 25 में क्या है? 22 में मैंने बताया अनसाउंड माइंड, मैग्नेटिक रूल, ठीक। ये पहले था 84 में, अभी 22 में है। फिर इनवॉल्वेंट्री इंटॉक्सिकेशन, ये आ गया 23 में। इसके पहले ये 85 में था,
और वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन ये पहले 86 में था, अभी 24 में है। फिर 25 में क्या है, एक पर्सन जो 18 साल से ज़्यादा है वो सर्जिकल प्रोसीजर के लिए क्या दे सकता है, अपना कंसेंट दे सकता है। 26 में क्या है, एक्ट डन बाय कंसेंट इन गुड फेथ फॉर ए पर्सन बेनिफिट। अगर ऐसे एक्ट किया गया है जो अच्छी इच्छा के साथ में मरीज के या आदमी के फायदे के लिए जो चीज़ें हैं ये डन किया गया है। 27 में क्या है, एक केस होता है जिसमें बच्चा 12 साल से कम है या साउंड माइंड है, पेरेंट गार्जियन जो होता है उसमें कंसेंट दे सकते हैं। और उसके बाद से इनवैलिड कंसेंट को डिफाइन किया गया 28 नंबर सेक्शन में। इनवैलिड कंसेंट क्या हो सकते हैं, ये कब माना जाएगा, जब कोई भी फियर ऑफ इंजरी से अगर मान लीजिए कोई कंसेंट दे रहा है, कोई अगर मिसकंसेप्शन है या फाइट है ना, उसकी वजह से, या पर्सन जो कोई अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है, इंटॉक्सिकेटेड में अवस्था में, ये सब चीज़ों में क्या है, या फिर बच्चा जो कोई 12 साल से कम है, इस सब में ये इनवैलिड कंसेंट माना जाता है। 30 नंबर सेक्शन आता है, इसमें क्या होता है, एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ ए पर्सन विदाउट कंसेंट। एक डॉक्टर कैन परफॉर्म सर्जरी इन इमरजेंसी, जहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि कंसेंट लेने के लिए वहाँ पे गार्जियन नहीं हो या फिर वो उतना टाइम ना हो डॉक्टर के पास कि वो कंसेंट लेने में अपना टाइम जायज करे, तो इस समय डॉक्टर जो होता है वो इमरजेंसी सर्जरी कर सकता है। ये कोई भी इसमें क्रिमिनल एक्ट या कोई भी इसके लिए पनिशमेबल नहीं है। तो 30 नंबर सेक्शन में आता है, कहाँ 30 नंबर। तो 31 में आता है कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ, ठीक है, कम्युनिकेशन बनाया गया गुड फेथ में, अच्छे विश्वास के। तो एक बार हम फिर से रिवीजन कर सकते हैं, देते हैं। 2 नंबर में क्या है, डेथ। 26 में 214 में क्या है, इंजरी। 223 में क्या है, ओथ। और 20 में क्या है, एक बच्चा जो 7 साल का है ये नेबल नहीं होता है क्रिमिनल एक्ट के लिए। 21 में क्या है, ये एक बच्चा जो 7 से 12 साल का है और ये लेबल है कि नहीं क्रिमिनल एक्ट के लिए, मे नॉट बी डिपेंडिंग अपॉन मेंटल मैच्योरिटी। 22 में क्या है, एक अनसाउंड माइंड जो पर्सन एक्ट कर रहा है, ये मैकनाउटन्स रूल भी बोलते हैं। 23 में क्या है, इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन। 24 में वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन। 25 में एक पर्सन जो 18 साल से बड़ा है वो गिफ्ट क्या कर सकता है, सर्जरी के लिए अपना खुद से कंसेंट दे सकता है। 26 में क्या है, जो डन किया जाता है गुड फेथ में फॉर पर्सन बेनिफिट, किसी की अच्छी भलाई के लिए कोई भी एक्ट किया गया हो। तो 27 में क्या है, एक केस जिसमें बच्चा 12 साल से कम है, ऑन साउंडनेस ऑफ माइंड है, उसमें पेरेंट्स क्या कर सकते हैं या गार्जियन गिव्स कंसेंट। 28 में इनवैलिड कंसेंट डिफाइन किया गया है। 30 में क्या किया गया है, गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ ए पर्सन विदाउट कंसेंट, किसी को इमरजेंसी में डॉक्टर ने सर्जरी कर दिया और बिना कंसेंट के लिए, क्योंकि उसको वहाँ पे डॉक्टर के पास उतना टाइम नहीं था। 31 में क्या है, कम्युनिकेशन बनाया गया एक अच्छे विश्वास के लिए। अब हम आते हैं आगे के सेक्शंस में। सबसे पहले आता है रेप। रेप है 63 नंबर में। 64 में क्या है, 64(1) कॉलम में है पनिशमेंट फॉर रेप, 10 साल की सजा हो सकती है, वहाँ 10 साल से उम्र कैद तक। 64(1) में 10 साल से सजा उम्र कैद तक, ये पनिशमेंट क्या होता है रेप का। दूसरा है 64(2) कस्टोडियल रेप। अगर कस्टोडियल रेप होता है तो इसमें 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की हो सकती है सजा। दूसरा है, इसके बाद आता है 65 में 1 नंबर पे रेप ऑफ ए वुमेन जो 16 साल से कम है, इसमें 20 साल की सजा या फिर उम्र कैद हो सकती है। 65(2) में आता है रेप किसी ऐसी वुमन का जो 12 साल से कम है, इसमें भी 20 साल की सजा हो सकती है और उम्र कैद की भी हो सकती है, या इसमें डेथ सेंटेंस भी है, मृत्युदंड भी दिया जा सकता है। 66 में है रेप रिजल्टिंग इन डेथ। रेप अगर कोई करता है उसके बाद से पेशेंट का डेथ हो जाता है, जिसमें उम्र कैद की सज़ा है, 20 साल की सज़ा है या फिर मृत्युदंड है, डेथ सेंटेंस। उसके बाद 67 में आता है सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय हस्बैंड ड्यूरिंग सेपरेशन। अगर कोई भी सेपरेट है हस्बैंड वाइफ और इंटरकोर्स करते हैं तो ये 67 नंबर सेक्शन में है, इनको 2 से 7 साल की सज़ा हो सकती है। और 68 में है सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय ए पर्सन इन ए पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, 5 से 10 साल तक की इसमें सजा होती है। किसमें, अगर एक पर्सन कोई एक पोजीशन पे अथॉरिटी में है
सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है किसी के साथ में, तो इसको 5 से 10 साल की सज़ा है। और ये 68 नंबर सेक्शन में आता है। 69 में क्या है, सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय फॉल्स प्रॉमिस, मिस मैरिज बाय डिसाइटफुल, या फिर इसमें क्या है 10 साल तक की सज़ा होती है। इसमें क्या लोग करते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स किसी को झूठा विश्वास दिला के शादी करने के लिए या किसी भी और चीज़ों को उनको देने के लिए कि तुम्हारे लिए कर देंगे, वो कर देंगे, इसको लेकर अगर किया जाता है तो ये भी आता है 69 में, फॉल्स प्रॉमिस। 71 में गैंग रेप ऑफ एक वुमेन का जो 18 साल से ज़्यादा है, तो इसमें क्या सज़ा है, इसमें 20 साल से लेकर उम्र कैद तक होती है। और अगर किसी भी ऐसी औरत का गैंग रेप जिसकी उम्र 18 साल से कम है, ये 70 के 2 नंबर कॉलम में आती है और इसमें उम्र कैद या फिर मृत्युदंड शामिल है, डेथ सेंटेंस। तो 71 में आता है गैंग रेप एक वुमेन का जो 18 साल से बड़ी है। दूसरा आता है 72 में जो गैंग रेप ऐसी वुमेन का जो 18 साल से कम है, तो दोनों की सज़ा है। 18 साल से ज़्यादा है उसकी रेप गैंग रेप है तो उसमें 20 साल से लेकर उम्र कैद तक की सज़ा है, और अगर कम है तो उसमें उम्र कैद से लेकर या फिर मृत्युदंड शामिल है। 71 में क्या आता है, ऐसे लोगों को पनिशमेंट करना जो बार बार रेप कर रहे हैं, रिपीट ऑफेंडर्स ऑफ रेप, इसमें उम्र कैद या फिर मृत्युदंड शामिल है। रेप में जैसे कि सेक्शन 4 में 2 नंबर पे कस्टोडियल रेप के बारे में बात हुआ, तो इसमें किसके द्वारा हो सकता है, जैसे कि कोई पुलिस ऑफिसर हो गया, पब्लिक सर्वेंट हो गया, मिलिट्री हो गया, कोई भी, या रिमांड पे लिया गया है, रिमांड होम पे जेल में, किसी भी हॉस्पिटल मैनेजमेंट से रिलेटिव, टीचर, गार्जियन, या फिर कम्युनल वायलेंस, या प्रेग्नेंट वुमेन का, या जो कंसेंट नहीं दे सकता है ऐसे लोगों का, या किसी पोजीशन आप कंट्रोल पे हो या डोमिनेंस आप कर रहे हो, या फिर एक वुमेन मेंटल या फिजिकली डिसेबल हो उसके साथ, या फिर बहुत ज़्यादा उसके शरीर में बहुत ज़्यादा इंजरी पहुंचा के उसको हताहित करके उसका रेप करना, या फिर किसी भी एक ही साथ में बराबर रेप करते जाना। अब देखिए 71 से तक बताया था हमने, 72 में बताता हूँ, और ये सेक्शन है आपके 157 तक का जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है मैं बता दे रहा हूँ उसको, बहुत सारे और सेक्शंस हैं तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट उसको ही पढ़ेंगे। 72 में है पनिशमेंट फॉर रेप, डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ रेप विक्टिम। अगर किसी भी रेप विक्टिम का हम लोग आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर रहे हैं तो उसको पनिशमेंट जो मिलती है वो 72 नंबर सेक्शन में है। इसमें 2 साल तक की सज़ा होती है प्लस फाइन होता है। 74 में है आउट गोइंग द मोडेस्टी ऑफ ए फीमेल। इसमें क्या है 1 ईयर टू 5 ईयर तक का जेल है। और 75 में सेक्सुअल हरासमेंट का है, इसमें 3 साल तक की जेल या फिर फाइन या दोनों दिया जा सकता है। उसके बाद से इवन टीचिंग, अगर टीच भी कर रहे हैं हरासमेंट नहीं कर रहे हैं तो इसमें 1 साल तक की सज़ा है। टीच भी करना है समझ लीजिए एक सज़ा है, और उसमें 1 साल तक की जेल या फाइन या दोनों लग सकते हैं। उसके बाद आता है वायोरिज्म। तो वायोरिज्म में या फिर पीपिंग टॉम या इसको बोलते हैं स्कोपोफिलिया। इसको क्या करते हैं, इसमें सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन को लेते हैं। जैसे क्या कर सकते हैं, किसी को सेक्सुअल ऑर्गेजम करते समय या फिर सेक्सुअल ऑर्गन को देखते हुए या अपोजिट सेक्स के को देखकर उसको सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन फील करना। इसकी सज़ा जो है 1 से 3 साल तक की है या फाइन है, दोनों हो सकता है। एक स्टॉकिंग होता है। स्टॉकिंग मतलब होता है किसी का पीछा करना, उसके देखना, वो बार बार किसी को फॉलो करना, इसमें 3 साल तक की सज़ा है। 78 नंबर में पाया जाता है, 70 नंबर 8 सेक्शन में है। 79 में है एक से कोई भाषा या कोई ऐसा एक्शन या गेस्चर जिसका मतलब हो, जिसका कोई उद्देश्य हो कि किसी भी एक वुमेन की मॉडेस्टी को इंसल्ट करना, तो ये 79 सेक्शन में आता है। ये 3 साल तक की सज़ा है प्लस फाइन है। डाउरी डेथ आता है 80 नंबर सेक्शन में। 80 नंबर सेक्शन में आता है डाउरी डेथ। इसमें 7 साल की सज़ा से लेकर उम्र कैद तक की सज़ा है। 85 में आता है कोई भी हस्बैंड या रिलेटिव हस्बैंड का जो वुमेन को
क्रूटली उसके साथ बिहेव कर रहा हो तो उसकी 3 साल की सज़ा या फिर फाइन दोनों हो सकता है। 88 में क्या है, मिसकैरेज का, जैसे कि किसी भी का भी मिसकैरेज होना किसके साथ, अगर वुमेन का कंसेंट है उसके साथ में। एक हो गया कॉजिंग मिसकैरेज विद कंसेंट ऑफ द वुमेन, इसमें 7 साल की सज़ा और फाइन है। और 89 सेक्शन में आता है कॉजिंग मिसकैरेज विदाउट वुमेन कंसेंट, बिना वुमेन के कंसेंट के मिसकैरेज होना, ये 10 साल की सज़ा और उम्र कैद या फाइन दोनों हो सकती है। 90 सेक्शन में 90 सेक्शन नंबर 90 में क्या है, एक मदर का डेथ हो जाना किसकी वजह से, मिसकैरेज की वजह से। मिसकैरेज की वजह से अगर किसी मदर की डेथ होती है तो सेक्शन 90 में आता है और इसमें सज़ा जो है 10 साल तक की है, फाइन है। 91 सेक्शन में आता है किसी भी प्रिवेंट करना चाइल्ड बिंग, जो बच्चा जिंदा पैदा हुआ है और फिर उसके बाद से अगर बर्थ के बाद डेथ हो जाता है तो। 92 में क्या है, कॉजिंग डेथ ऑफ क्विक अनबॉर्न चाइल्ड बाई एक्ट अमाउंटिंग टू कल्पेबल होमिसाइड, इसमें 10 साल तक की सजा या फिर फाइन दोनों है। 93 में है एक्सपोजर एंड अबेंडमेंट ऑफ चाइल्ड अंडर 12 ईयर बाई पेरेंट या पर्सन हैविंग केयर ऑफ इट, अगर उसको छोड़ देना, 12 साल से कम बच्चा है तो अगर उसको कोई भी मदर या फिर फादर या कोई पेरेंट है या कोई केयर वाला है उसको छोड़ देता है, अबंडन कर दे रहा है तो उसको मतलब कि 93 सेक्शन के तहत देखा जाता है। और 94 में आता है कंसीलमेंट ऑफ बर्थ बाय सीक्रेट डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडी। उसके बाद 97 में है किडनैपिंग और अबडक्टिंग चाइल्ड अंडर 10 ईयर ऑफ एज विथ इंटेंट टू स्टील फ्रॉम इट्स पर्सन। 100 नंबर सेक्शन में आता है, इधर आते हैं हम लोग। 100 नंबर में है कल्पेबल होमिसाइड, ये इंपॉर्टेंट है। कल्पेबल होमिसाइड ये डिफिनीशन जो है इसका आता है 100 नंबर सेक्शन में। 100 में क्या है, कल्पेबल होमिसाइड। मर्डर, मर्डर कहाँ आता है, मर्डर सेक्शन नंबर 101, मर्डर का सेक्शन 101 है डिफिनीशन। और इसमें ये भी डिफाइन किया गया है कल्पेबल होमिसाइड जो अमाउंटिंग टू मर्डर है, नॉट टू अमाउंटिंग टू मर्डर। और 103 में पनिशमेंट क्या है मर्डर का वो। 104 में मर्डर बाय लाइव कन्विक्ट। 105 में पनिशमेंट ऑफ कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। 106 में क्या है, कॉजिंग डेथ बाय निग्लिजेंस, अगर निग्लिजेंस की वजह से कोई डेथ हो जाता है तो 106 में है, इसमें 5 साल की सजा, फाइन है। और अगर ये कॉजिंग डेथ होता है किसी निग्लिजेंस बाय आरएमपी से, मेडिकल प्रैक्टिशनर से, तो उसमें क्या करते हैं 2 साल तक की सजा है और प्लस फाइन है। 107 नंबर सेक्शन में क्या है, ये जो मैंने बताया अभी कॉजिंग डेथ बाय निग्लिजेंस 106 में है। और 7 में क्या है, अबटेनमेंट ऑफ सुसाइड ऑफ चाइल्ड और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। और 108 में अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। 109 में है अटेम्प्ट टू मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर है 109 में। 110 में है अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड। 109 में अटेम्प्ट टू मर्डर, 110 में अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड। हर्ट जो है, हर्ट HURT, हर्ट है 114 नंबर सेक्शन में। 116 में है ग्रीवियस हर्ट, 114 में है हर्ट, 116 में ग्रीवियस हर्ट। 118 में एक में कॉलम में वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट बाय डेंजरस वेपन से या फिर बहुत खतरनाक हथियारों से अगर हर्ट किया गया है उसमें। और दूसरा है वॉलेंट्री कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, जो ऐसे खतरनाक तरीके से हर्ट किया गया है और डेंजरस वेपन से। तो एक 118 एक में जो है वो कॉजिंग हर्ट बाई, वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट बाई डेंजरस वेपन या मीन से। और 118 2 में वॉलेंट्री कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाई डेंजरस वेपन। तो अभी 109 में मैंने क्या बताया, 108 में बताया कि अबेटमेंट टू ऑफ सुसाइड, किसी को आत्महत्या के लिए अगर उकसाना तो भी एक प्रकार का अपराध है।
इसमें 108 नंबर सेक्शन के तहत सज़ा मिलती है। उसके बाद 109 में अटेम्प्ट टू मर्डर, 110 में अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड, 114 में हर्ट, 116 में ग्रीवियस हर्ट, 118 में एक में वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट बाय डेंजरस वेपन और मीन्स, 118 दो में वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय डेंजरस वेपन और मीन्स। तो वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट बाय डेंजरस वेपन और मीन से इसमें 3 साल तक की सज़ा प्लस फाइन है, और ग्रीवियस हर्ट में डेंजरस वेपन से 1 से 10 साल तक की सज़ा प्लस फाइन है। फिर 124 में 122 में वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट या फिर ग्रीवियस हर्ट ऑन प्रोवोकेशन, और 123 में है कॉजिंग हर्ट बाय मीन्स ऑफ पॉइजन विद इंटेंट टू कमिट एन ऑफेंस। 124 के 1 नंबर कॉलम में है वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय यूज ऑफ एसिड। एसिड वाला जब आता है वॉलंटरी, अगर उसको किसी को एसिड के थ्रू हर्ट करना है ग्रीवियस हर्ट, तो ये 124 के 1 में सेक्शन में इसको सज़ा मिलती है। इसमें सज़ा है 10 साल तक से लेकर उम्र कैद तक। और किसी को एसिड थ्रो करना वॉलंटरी थ्रोइंग है और अटेम्प्टिंग टू थ्रो एसिड, इसमें है 5 से 7 साल की सज़ा। 124 से 102 नंबर कॉलम में है। 124 के 1 में है जिसमें ग्रीवियस हर्ट कॉज करते हैं यूज करके, एसिड का यूज करके, जिसमें 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सज़ा है। 124 के 2 नंबर कॉलम में है किसी को क्या करना, थ्रो करना, एसिड थ्रो करके उसको वॉलंटरी को हर्ट करना, इसमें 5 से 7 साल की सज़ा है। 125 नंबर सेक्शन में है एक्ट इंडेंजरिंग लाइफ और पर्सनल सेफ्टी टू अदर। 126 में है रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, 127 में रॉन्गफुल कंफाइनमेंट, 130 में आता है, इसको ध्यान दीजिए, असॉल्ट डेफिनेशन 130 में है। और 131 में इम्पोर्टेंट है, पनिशमेंट क्या है असॉल्ट का, जैसे ऑपरेशन अगर लिया गया है विदाउट किसी टेक्निकली अमाउंट, है ना, कंसेंट, विदाउट कंसेंट अगर असॉल्ट किया जाता है, ऑपरेशन किया गया, तो ये टेक्निकली क्या है, असॉल्ट में माना जाता है। अभी हम लोगों ने बताया था कि क्या कहते हैं कि अगर कभी क्या करना पड़ता है, इमरजेंसी में सर्जरी करना पड़ता है, ये बाई एक्ट ऑफ गुड फेथ इसमें कर सकते हैं इमरजेंसी में, तो ये 30 नंबर सेक्शन में आता है। लेकिन इसमें यहाँ बताया जा रहा है कि अगर किसी को असॉल्ट ऑपरेशन कर रहे हैं, अगर कंसर्न नहीं लिए हैं, तो ये भी प्रकार का पनिशमेंट बनता है। किडनैपिंग जो आता है, इसका पनिशमेंट जो होता है 137 में है, 138 में एब्डक्शन डिफिनीशन, और 200 में है पनिशमेंट फॉर नॉन ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम ऑफ रेप एंड एसिड अटैक। नॉन ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम ऑफ रेप या फिर एसिड अटैक में अगर नहीं कोई इलाज करता है, तो उसके लिए पनिशमेंट है 200 नंबर सेक्शन के तहत, जिसमें 1 साल तक की सज़ा और जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है। 206 में अब्सकॉर्डिंग टू अवॉइड सर्विस ऑफ समन्स और अदर ऑफ प्रोसीडिंग। इसके बाद से 208 में आता है नॉन अटेंडेंस ऑफ समन्स और एनी ऑर्डर ऑफ पब्लिक सर्वेंट। आप लोग इसको 1.5x या 1.25x या फिर 2x पे भी सुन सकते हैं हमारी बातों को, तो इससे आप लोगों का जो है टाइम भी बचेगा। अभी इसका सेशन को हम आगे करेंगे, आज के लिए इतना ही। अभी और भी सेशंस हैं, वो अगले वीडियो में, अगले पार्ट में मिलेंगे। थैंक यू।